रोजगार का मुद्दा ही कोई सरकार नहीं बनने देती। और बीटीसी बीएड सब कुछ कर रखे हैं। शिक्षक भर्ती आ नहीं रहे, पिछले 5 साल से शिक्षक भर्ती नहीं आ रही। शिक्षा आयोग बन रहा है, पता नहीं क्या बन रहा है। 24 घंटे पहले ही उत्तर प्रदेश में उत्तर आ जा रहा है और बता रहे हैं हम शासन व्यवस्था शासन। हमें लगता है गंगाधर ही शक्तिमान। नॉर्मल लोगों की औकात के बाहर है कि उसको पेपर लीक करा ले। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं साठ गांठ है, इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। रायबरेली के कुछ युवा मेरे साथ यहाँ पर है और वो बता रहे हैं किस तरह से जो धांधली हुई पेपर में, पेपर लीक कर दिया गया। क्या रही पूरी समस्या, एक बार बताइए डिटेल में। तो 4 साल से भर्ती नहीं आ रही, 4 साल से हम लोग इंतजार कर रहे हैं, उम्र भी हमारी निकली जा रही है। 4 साल में भर्ती आई है तो हम लोग इतना लंबा समय इंतजार किए हैं, पेपर का इंतजार किए हैं। जल्दीबाजी में पेपर करा लिया जाता है, उसकी भी तैयारी की, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। बताइए किससे कहें? सरकार सुनने को तैयार नहीं। वो कहते धांधली नहीं हुई है तो किसके पास जाएं, कहाँ कहें? कोई सुनने को तैयार नहीं। और धांधली इतने बड़े स्तर पे हुई है कि पेपर लीक कर दिए गए सारे। इतने लगातार पेपर वायरल हो रहे थे टेलीग्राम में, हर जगह सोशल मीडिया पे, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। कुछ मीडिया चैनल भी कह रहे हैं अफवाह है। तो आप बताइए कैसे हम लोग कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? लोग हमारे मुद्दे को दबा देते हैं। रोजगार का मुद्दा ही कोई सरकार नहीं बनने देती। परीक्षा कब थी और पेपर कब लीक हो गया? 17 और 18 तारीख को परीक्षा थी। 17 तारीख को 2 पालियों में, 18 तारीख को 2 पालियों में। 17 तारीख की सुबह पाली का जब हम लोग पेपर दे के निकले तो हमें पता चला कि हमारा पेपर तो पहले ही लीक हो चुका है। उसके बाद अब बताइए 4 साल से भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। हमने बीएड कर रखा है, हमने बीटीसी कर रखा है और आज भी बेरोजगार बैठे हैं। डिप्लोमा कर रखा है लेकिन एक नौकरी नहीं मिल रही। 4 साल से बैठे हैं, पढ़ रहे हैं लगातार, लेकिन एक नौकरी नहीं मिल रही। किससे कहें जाके? सरकार सुनने को तैयार नहीं है। हमें लगता है गंगाधर ही शक्तिमान है। अच्छा, जो पेपर करा रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई लीक कराने के लिए नॉर्मल लोगों के इतनी कड़ी व्यवस्था में नॉर्मल लोगों का ये मतलब कि नॉर्मल लोगों की औकात के बाहर है कि उसको पेपर लीक करा ले। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं साठ गांठ है, इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 17 की सेकंड शिफ्ट, 18 की सेकंड शिफ्ट का पेपर लीक हुआ, सब कुछ फैक्ट है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या उनके ऊपर अगर बुलडोजर कार्रवाई मानने को तैयार, अगर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है तो पेपर लीक कराने वालों के ऊपर बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आगे कोई एग्जाम हो तो ऐसा मतलब कि उदाहरण पेश किया जाए कि आगे कोई पेपर लीक कराने के पहले उसकी पुश्तें कांप जाएं। ऐसा व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनाई जाए। कभी आपने सुना कि उसका क्या कहते हैं, कोई एंट्रेंस एग्जाम लीक हुआ? कभी आपने सीडीएस एग्जाम लीक हुआ? कभी हम लोग नहीं सुनते हैं कि आईएएस का एग्जाम लीक हुआ, कभी नीट का एग्जाम लीक हुआ नहीं सुनते, एनडीए का एग्जाम लीक हुआ नहीं सुनते। लेकिन ऐसी संस्थाओं को पेपर दिलाने के लिए दिया ही क्यों जाता है जो पहले से उनके ऊपर आरोप लगे हैं? इसका मतलब कि उन्हें चाहते हैं कि पेपर लीक हो जाए। पेपर लीक होने के बाद प्रशासन की तरफ से कोई जवाब आया कि अब आगे क्या होगा इस पूरे प्रक्रिया में? कोई कमेटी बनाई गई है, उनको गिरफ्तार लगातार किया जा रहा है, उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि अफवाह तुम लोग गलत फैला रहे हो। और ये जो कमेटी भी बनाई गई है मैम, पिछले एग्जाम को लेके नहीं बनाई गई है। ये कमेटी आने वाले एग्जाम के लेके बनाई गई है कि उनमें हम शुचितापूर्ण कराएंगे। बच्चे पहले परीक्षा दे रहे थे, तैयारी की, उनका तो भविष्य बर्बाद हो गया। मैम हम लोग कहाँ जाएं आप बताइए ना? हम लोग की उम्र भी चली गई है, आगे उम्र भी नहीं रह जाएगी। और बीटीसी बीएड सब कुछ कर रखे हैं। शिक्षक भर्ती आ नहीं रहे, पिछले 5 साल से शिक्षक भर्ती नहीं आ रही। शिक्षा आयोग बन रहा है, पता नहीं क्या बन रहा है। हमने 2018 में बीटीसी किया था, 2018 में बीटीसी किया, 2020 में हमने बीएड फाइनल किया है। बताइए 4 साल से 2018 में लास्ट भर्ती आई थी शिक्षक की। किससे कहें? सरकार सुनने को नहीं तैयार है। सरकार को लगता है कि हम लोग भ्रम फैला रहे हैं। 4 मिलियन ट्वीट हुए हैं ट्विटर पे, 4 मिलियन लोग। मैम ऐसे झूठ नहीं बोल सकते। और युवा कौन है? हाथ उठाइए, कौन बोलेगा? पहले इधर आइए, क्योंकि पेपर लीक हो रहा है। क्या क्या दिक्कत? आप भी तैयारी कर रहे थे। 24 घंटे पहले ही उत्तर प्रदेश में उत्तर आ जा रहा है और बता रहे हैं हम शासन व्यवस्था शासन ये नहीं है कि हम गरीबों पे जुल्म करें। शासन वो है जब हम उस प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित कर पाएं। प्रदेश में हर व्यक्ति को खुश रखना कोई आम बात नहीं, लेकिन जिसके लिए हमको करना है, युवाओं की बात करते हैं, सिर्फ कागजों पे बात होती है, लेकिन उसके लिए धरातल पे कोई काम नहीं हो रहा। आए दिन कोई भी शायद समीक्षा अधिकारी का पेपर हो, चाहे जिस चीज़ का पेपर हो, हम लोग क्या करेंगे? आयोग को लेकर 2018 के बाद भर्ती आई भी पुलिस की, तो 4 साल बाद 3 साल का छूट देने के बाद भी हम लोग आज ये है कि 2 साल से कोचिंग करने के बाद भी पेपर जो हो रहा है तो उसका कोई उत्तर नहीं आ रहा है। उत्तर 24 घंटे पहले आ जा रहा है और शासन व्यवस्था बढ़िया चल रही है। ऐसे कैसे होगा मैम? ठीक है, चलिए हटिए, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में आप प्रयागराज से देख रहे हैं, प्रयागराज से
आपने वाराणसी में भी देखा था, युवा राहुल गांधी के साथ जीप पर बैठ के अपनी समस्या बता रहा था। प्रयागराज में भी आपने देखा था करोड़ों की संख्या में कैसे युवा वहां पर पहुंचे थे, राहुल गांधी को अपनी समस्या बताई थी। मैं इस वक्त रायबरेली में हूं और रायबरेली में भी स्थिति जस की तस है कि युवाओं की जो स्थिति है, युवा बड़ी संख्या में एग्जाम देने पहुंचते हैं, लेकिन जिस परीक्षा की वो सालों से तैयारी करते हैं, जिस परीक्षा के लिए उसके माता पिता अपनी जीवन भर की जमा पूंजी लगा देते हैं, वो परीक्षा का पेपर परीक्षा से एक दिन पहले लीक हो जाता है। सोचिए उस परिवार पर क्या बीतता होगा, क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, ये समझने वाली बात है। युवा ये सवाल पूछ रहे हैं, युवाओं को भविष्य कहा जाता है देश का, और ये भविष्य ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर ये सरकार कर क्या रही है, ये सरकार गद्दी पर बैठी क्यों है। युवा खुली आवाज में कह रहे हैं कि कुर्सी है तुम्हारा, जनाजा नहीं है। अगर कुछ नहीं कर सकते हो तो उतर क्यों नहीं जाते हो, और ये समझना होगा सरकार को। यही वो अन्याय है जिसके खिलाफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है। राहुल गांधी जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो हर जगह आपने जैसे देखा, युवा उनको अपनी समस्याओं से रूबरू कराएंगे, और ये उम्मीद है कि आने वाले समय में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक बार फिर सरकार में वापसी करेगी तो ये तमाम वो अन्याय, इससे न्याय उनको मिलेगा। राहुल गांधी युवाओं को इस अन्याय के खिलाफ न्याय दिलाएंगे। न्याय का हक मिलने तक।